संपत्ति मुझे नहीं मिल पाई तो मैं उसकी भी नहीं होने दूंगा। सलाम हुजूर, हुक्म कीजिए, आपने हमें याद कैसे फरमाया? तुम्हें आज एक बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन किसी को भी इसकी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। आप हुक्म करें सरकार, हम इसकी तालीम करें। तुम लोग रात होते उस खेता भाई के गोदाम में आग लगा दो, लेकिन ध्यान रहे पूरा काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। जी जनाब, काम पूरी होशियारी से होगा। अवासी बन्दर श्री लालदास कृत वितक 28वां प्रकरण। अवासी बंदर से नलिया टक्की भी तक। अवासी बंदर से आए कोको बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर, तहाँ 4 जन रह के आए नगर थचे। नाची जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे, साथ सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। ठाकुरी भाई जिंदा दास आए डेरा किया चित, और साथ सब कोई आए मिलाप किया हित। ठाकुरी बाई न समय भय साथ रसोई के काम, साग तरकारी बाजार से सब सामान ल्याए न थाम। श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तट पर बैठे टारो गने ठाकुरी बाई के घर। इत उछ रंग साथ को हुआ बड़ा ठौर थौरा, सब सामान ले दौड़ही अपने घरों से और। अवासी बंदर की कई सब बितक, इन बाट साथ आए के शुक्र बजाया हक। मन बड़े सब साथ के सुनते ह बितक, यह राजी निज धाम की देखी सब पर बुजरक। इत दिलार को आवत थचे के सब लोग, देखत साथ सब न कहे भागा सबका शोक। संवत 1728 मास बैशाख का होए, पधारे थचे मिने तब साथ रजा न देवे कोई। थचे के साथ के संगते आया मत हरि का साथ, चिन्ह चर्चा सुनी धाम की जाके हक के पकड़े हाथ। ताके नाम लेता हो सुनियो सब सयन, हके इनों के दिल को किया अपनी तरफ रोशन। भक्ति दास साई जी और अड़न मकरंद, पारण मोदन तुलसी और आया गोवर्धन। जेठमला और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखानंद श्यामल श्रीनंद सेवादास। सुखानंद श्यामल श्रीनंद सेवादास मीठा खास। तोदरमल और नंदलाल और दशरा मोतना। तोदरमल और नंदलाल और दूसरा मोतना। लाडक गौरी गरीब दास
बाई ज्ञान और खेलन, श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, समज्ञ और मेघ बाई भई सहज मल को पहिचान, थारी बाई और प्यारी बाई और बाई कही परी, अज बाई आई चिन्ह पर पाई धनी की खुश खबरी, और भाई धर्मदास और कया बंदन, पृथ्वी मल्ल और जय मल्ल, माधव दासे सुम्प्या मन, और आया जेठ मल्ल, बालचंद्र गोकल दास, वंशीदास और गिरधर, बुलचंद्र राज रायचंद्र हक आस, और तीसरा मूलचंद, हरपाल हीरा उन नाम, बालचंद्र और सूरजी खेमदास आया बीच निज धाम, और राजन ठार कमाल, सुमार चंद हरिबिम्ब जेह, कृष्णदास जेठियानंद, मोलबाई रामबाई यह, मखाबाई उमरबाई, मलुकबाई जीवनी, श्यामबाई सौद्राबाई, रुईचंद्र हरबाई जान्या धनी, लक्ष्मीबाई समयबाई याई बीच निज धाम, पर पूछे कान सुनी ल्याए मान थाम, यह सात मोटोड़ के भई भई राज की चर्चा जोर, यह देख के दजाल ने इत किया जो बड़ा शोर, सात सब कोई को पहुंचा कसलाई त, यह समय कठिन है आए वक्त रोज कयामत, अब फेर कहो बात ठटे की फेर खबर पूरी नौतन, हम आए बंदर वासी से सब खबर लिखी रोशन, जो साथ आया मस्कत में और अभासी बंदर, सो हकीकत पार्टी में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर, और भी शहर पुरन के साथी सब की लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में चिन्ह पैगाम दिया सब पर, और साथ सब जीव का सब लिखी नौतन पूरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुश खबरी, हम आवत हैं कच्छ में तुम हुए मिलाप, वहां से उनका इलाज क्यों आप, ये पार्टी भेज के कया हमको राजा दो तुम साथ, हम जाएंगे कच्छ में बिहार जी सोए मिलाप, साथ राजा न दे वही भई रद बदला कोई कर दिन, मास एकता रह के फिर विदा दई सैन, इन समय लक्ष्मणपुर में जाए साथ कांड्या जे, ता जो चर्चा भई लिखी खबर पाती में चे, श्री महामती कहे साथ जी ये बिट कथा थे की जान, अब याद करो न लिए को सो आगे को पहचान, सो आगे को पहचान। चौपाई 35 प्रकरण 28, चौपाई जम्मा 1238। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास कृत वितक 29वां प्रकरण। नलिया की वितक। श्री जी साहब जी चले थत्य से नलिया आए पहुंचे, धारे ने यह बात सुनी होती, आए पहुंचा दाए के, नलिये में आए मिला किस्सा कया अपना, मैं खम्बालिया रहता था हुआ साथ मिने रहना, आया सूरजी मस्कत से खम्बालिये में जब, साथ सब मंदान चरचा का बड़ा जो हुआ तब, नया साथ केते का आया मेरे कबीला समेत, आया मेरा कबीला सब, ता श्री राजा के दिरार से वृत्त लीला भई तब, मोको आवेश ता आवेश दिन में वो दिरार, मैं श्री राजा की बातें सब कहो श्री धाम लीला विस्तार, तब साथ सब मिल के लगे पूजने मोको, गादी बिछाए बैठाया मोको सेवे साथ मो, जहाँ कृपा हुए श्री राजा की ता साथ सब पूजे, ता शक न रहे काहू को मेरा सेवट है चित दे। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लगी मन्ना, ये कैसे राह चली भाई माया सामिन सबन्न, यह पंथ बोलो का हुआ सब में नाम, कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी का मार्ग नाम निज धाम।
तब बुलाया नाग जी को, कया बिहारी जी ता पार्टी लेकी सूरज जी पर सीधा वो पहुंचे न बखत। वह पार्टी सुन के दौड़िया पहुंचा सूरज जी नए नगर। मुलाकात करे बिहारी जी सुन दरिया धारे की खातर। पूछी खबर साथ की सब बताई न, मेरा भाई साथ ऊपर कही खुशहाली मोमिन। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर मैंने किया कलियुगे स्वर। तारे को तुम काद देवो रहना साथ मीने, नरा को इनका कबीला जोर के साथ मीने। तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुने तुम्हें ये काम। ये बात सूरज जी सुन के हुआ दारे से बेजार, हम काहे कोई ने रखे हम दाखिल 12,000। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ता तुम, हम कबीला नरा के दारे का ना छोड़े तुम्हारे कदम। ये रद्द बदल करके आया सूरज जी खम्बा लिए, तारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के। सब साथ को कह के मोको रजा दही सतब, बिनीबाई ज्योति साथ में अर्ज करी साथ आगे सब। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश थौर ये काम। हुकुम नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुकुम, अर्ज करो तो जाए के हजुर जाओ बिहारी जी के तुम। तब मैं कबीला ले के गया नौतन पूरी, आज करी बहुत सोचित में कछु ना डरी। रोए डोए पीछा फिरा आज मोहे बरस भया एक, विनती में बहुत करी मैं किए उपाय अनेक। तब इलाज में देखिया हाई ठौर एक श्री मेहराज, मैं उठ जाए कदमों लग्यो मेरा होवे श्रीराज। सुनत तुम्हारी आमदानी मोय आनंद भयो मन, मैं दौड़िया तो धाए के आए कदम लगा मोमिन। अब क्यों जाना क्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा। रोहक के तले हुकुम, ये बात दारे की सुनी श्री जी दिया उतर। खातर जमा रख तू कसु दिल में न कर फिकर, बिहारी जी होत जाए खबर देऊ मैं, मेहरबान होवे मुझ पर वो काम किए से। पहले बिहारी जी का कागज ताकू दियो जवाब, हम तो कहूँ ना वही तुम जाए के कहो सीताब। तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर, हम चले आओ है तुम रहना सको ही न पर। तब बिहारी जी चले बैठना हो ऊपर, मनई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। दही बढ़ाई आए के आए बिहारी जी त, श्री जी सुन खुशाल भये लगे बख्शीश देने तीता। तब धारे नी कया मैं यही पाऊं बख्शीसा, करम बिहारी जी है के जाए नमाऊं शीशा। मोको ले वो साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूर्व मनोरथ काम। इन समय सात सूरत से आए थे 8 जने, ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। एक अखिल भगवान था और नाग जी नाना, बल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना। सुंदर बाई साथ में और बाई रतन और बाई मोटा लालो, ये आई बोले जतन। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई और वंश और लाला, ये सोबत कथी कही। और श्री जी के सोबत में एक बाई कही तेज रूपा और दादा बाई, इनको सेवा में ये आए थे से संग राज के नाथा और खेमा। ये आए थे पहुंचा होने रहे साथ में जमा।
सूरजी और हरजी श्रीदास और जीव राजा अजवाई बहन धारे की ये आए विनती के काज और आए और वंश और आया नर हर संग स्त्री पनि आए दीदार के खातर आए मिले न लिए शहर में मिला के हुए खुशाल बिहारी जी का गलिया दौड़े दीदार कुंडे हाल एक ठौरो माग लई नलिए के कामदार पास थिउन के न्यात की उजत छिन सगाई बानी खास छिन सगाई जानी खास उन हवेली में उतरे साथ सब एक ठौर बिहारी जी खिदमत सब करने लगे जोर अपनी जो बीतक श्री जी लगे कहानी बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिनो मिने सब साथ एक ठौर सुन तरसा पाया सुख सब शोक दिल के गए जो देखे माया के दुख उत्सव रसोई होने लगी हुआ अंग उमंग सब साथ रहे साथ ठौर अंगना माए उमंग श्री जी साहब जी के सरसा होने लगी जोर भाव दिखाए वचन कहे चित्त माया से जेवे मरोरा रूपा राधा भाई जी एकांत बैठाए तिनको सिकावन देने लगे करो सेवा इन बखत मु श्री धाम का धनी जानियो बिहारी को राज इनकी आज्ञा से रहो तो तुम मेरे किए सब काज जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुम से नहीं काम जो तुम से मैं जुदा होऊंगा तुम मेरा न लीजो नाम इन बात इनको दर्शिका मन जोरा अब मैं कह छुटत हो तुम मेरी न काजियो खोरा इन बात सब साथ को सिखावन लगे देने सगाई श्री धाम वतन की दही कर अपनाए तो अपने एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई साहित पहिनाए सात सवन को काऊ वस्त्र काऊ भूषण काऊ वासन काऊ कछु यूं सेवे मोमिन और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे नगद वस्त्र भूषण पहिन पोतियां जुटे हुए श्री भाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा जान के धनी निराधार आए आगे अरज करी तारा साथ में दाखिल होए इनका हो मेरी निया तुम्हारी दई बधाई सोए मैं इनसे वचन हारिया मुको दई बधाई जब तुम जीवन इच्छा और इन पर करो तो पावे पतंतर हम तिस वास्ते इनको ले साथ में तुम इनकी इतनी अरज करत हूँ इन तुम्हारे चरणों सुपिया तम तब बिहारी जी ने कहा ये अर्ज न सुने हम यह अर्ज कमाऊ न करियो इन फेरो मेरा हुकुम बहुत खिज के कहा इन्हें करो न दाखिल साथ इनका दुख मोए बहुत है यहाँ के कमाऊ न पकड़ो हाथ तब श्री जी साहब जी ने जिन दोए चार विचारदार फिर अर्ज विनती करी तुम इनको करो विचार क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां दोए कादी चिन्ह से कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए कदी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस्लाम यह तो जुल्म होता है सब दुख पाओ तो इस थाम तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरसे तब तुम फिर उनकी अर्ज करत हो मिल सब मैं तो कमाऊ न मान हो वास्ते उनके जो लाख बेर मोसू कहो तो मेरा जवाब ये कहे तब श्री जी साहेब जी सुन सब साथ लगे कहानी तब ये तो तुम जानत क्यों न डरो वास्ते अपने और रूपा बाई का न लगे चित सेवा में वहाँ से श्री जी के सक चढ़ चली तीन से श्री महामती कहे ये साथ जी ये नलिया में मजकूर और भी अजू बहुत है और आगे कहूँ दौरा
और आगे कौन जाऊँ र। श्री मामती कहे ये साथ जी, ये नलिया में मधुकुरा और अभी अजू बहुत है, सो आगे कौन जाऊरा, सो आगे कौन जाऊरा। प्रकरण चौपाई 71, प्रकरण 29, चौपाई 1309। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बात तो साफ हो चुकी है कि मिहिरराज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है। आज उन्हीं की वजह से हमारी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो गई है। ये सत्य नहीं है बालबाई। जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उल्टे गलती तो सारी आपकी ही है, जो आपने बिना सोचे समझे राजा से शिकायत की और सिपाहियों ने वो सारा धन राजकोष में जमा कर लिया। अन्यथा मिहिरराज ने तो सिपाहियों से कहा भी था कि वो सारा धन उनके सदगुरु अर्थात मेरी और गांधी भाई की अमानत है। जो भी हो, किंतु मेरी नजर में मिहिरराज ही दोषी है। उनकी वजह से मेरे भाई की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और आप भी उनसे नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। श्री मावती कहे साथ जी, इन लिए की भी तक और अभी अजू बहुत है, सो आगे कौन दौरा। उचित अनुचित मैं नहीं जानती, श्री लालदास कृत भी तक इतना जानती 30वां प्रकरण श्री जी और बिहार जी के अंतर। देख नूर सरसा रोशनी वही बिहारी जी को दिल सका, ये टाँकी कम दंड लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। फिर बैठे मसला तो कराने जागा एकांत एक ठौरा। अब क्या करना हमको, चलो टूड़ो काढ़िए साथ और। तो बिहारी जी ने कहा, यार नहीं सलाम, जो अपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम, जो इस हाल देश में रह न सको तुम, तो करो चाकरी कसम, यह सुख न मानो हुकुम। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देव चंद्र जी दई निद, तिन से मेरे दिल में आई वो तन की जागृत बुद्ध। तिन से ऐसो राजाओं को जब देवे प्रमोद, हम सो सेवा तुम्हारी करे, चले तुम्हारे हुकुम। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े नहीं, रद्द किए 14 तवक, हम क्यों काम करे सोचाए। शकुंतला सकुमार की थी श्री देव चंद्र जी के नजर, वो आए जब साथ में लैल मिट हुए फजर, ताके वास्ते अपन मिलनी से बाहिर, श्री देव चंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाहिर। यह जो इस फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु धनी धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। जो विस्तार क्यों ना करे, सो विस्तार क्यों ना करे, जाको मूल है हक। चाहिए लीला पर बरे, होए ब्रह्मांड पर बुजरक, और तुम दिल में कछुए सकोच नारा को लगार। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले हम रखे खबरदार। सरसा सब से हम करे, सब को देवे जवाब। जब श्री धाम के जोग हुए, सोई दावे लेने स्वभाव। ताको पठाओ तुम पे आवे करन दीदार, तुमको क्यों कर सेवाई,
जानकी धनी निराधार। तब बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंग भाई कही है बड़ी बोझल सोए। तिनकी महतारी तिन संग और कुटुम्ब परिवार, सो तो निकल न सके मेरा क्यों चलना होए तुम लार। तिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना सो आए जुदी क्यों कर। इन बात किरण बदल होत रहे निस दिन, मास डेढ़ लग यहाँ रहे करे परियान मिल सयन। को और कोई साथी साथ में और कोई साथी साथ से किए थे उन दूर, अरज होत रही तिनकी सोना मान्या मजकुर। रूपाबाई ऊपर भाई बिहारी जी को शक, ये सेवा में न आवही जिला में बैठी अनख। श्री जी की दिला में ऐसी उपजी आए, इतना वेश रहे राजा का मेरा दिल क्यों न समझ आए। इत से दोनों के दिल में हुए चले अंतराए, पर बाहर जाहिर न हुई एक दूजे रखी छिपाए। श्री जी ने अपना चित्त समझाया कियो फेर, अवगुण उठा शोभान के फिर शुद्ध किए दूसरी बेर। वहां से चल के आए मंदाई बंदर, कहाँ साथ सब आए मिले बाग में लई जगह उतार कर। गए बिहारी जी खंभा लिए वहां दजाले किए स्वर, मोमिन एक ठौर भए इन पहुंचाऊ जोर। सब एक शख्स ने कहा राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री मिहिराज हित आए उतरेंगे। वो रखा था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब ठौर करी बड़ी हराम खोरी। सब साथ चढ़े नाव में रहे श्री जी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में छिक भई तीन समय। तब श्री जी पीछे हते हम न चढ़े इस थाम, सकुन मोको न भयो और राह चले न काम। जब यहाँ से नाव चली लगा वायु जोर, खंभालिए आए पहुंचे किया दजाले बड़ा शोर। साथ सब पकड़े गए उत माए राज द्वार। साथ सूरत का सो था सो हुआ खबरदार। बहुत जाता तीन किया सल्यान कछु लगार। खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निराधार। श्री मामती कहे ये साथ जी ये न लिए की बितक, अब सूरत की कहो जो आज्ञाएं हक। श्री मामती कहे ये साथ जी ये न लिए की बितक, अब सूरत की कहो जो आज्ञाएं हक। चौपाई 33 प्रकरण 30 चौपाई 1341। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह मुंह फेरेंगे। मैं चाह रहा हूँ सदगुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों आपने मुझे अपने दर्शनों से वंचित रखा।
तब तक सदगुरु महाराज से मिलने नहीं जाऊंगा जब तक वे स्वयं मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाते। में आओ तो न वे बुलावे न जाए तो क्यों कर होए मिलाप। हे सुंदर साची, इस तरह श्री मिहिरराज जी वहां से निराश होकर वापस आ गए। ये माया के साथ उनका प्रथम युद्ध था। उसी नगर में रहते हुए भी 2 वर्षों तक सदगुरु जी के दर्शनों के लिए नहीं गए। इधर श्री देवचंद्र जी ने भी उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि वे एक दूसरे से मिलने के लिए मन ही मन तड़पते रहे। विरह की तीव्र अग्नि में जलते रहे। श्री मिहिरराज जी अपने भाई श्यामा जी के घर रहते रहे और सदगुरु जी की याद में आंसू बहाते रहे। और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें और भी कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा और उन्हें अपने भाई श्यामा जी का घर भी छोड़ना पड़ा। जबकि उनके तन में आप ही विराजमान हो। क्या आपका मन अपनी इंद्रावती से मिलने को नहीं होता? भगवान से क्यों पूछ रही है देवर जी? हमसे पूछिए कि आपके गुरु आपसे क्यों नहीं मिलते? अरे वो तो आप पर धन चुराने का शक करते हैं। नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मुझ पर शक कर सकती है किंतु मेरे सदगुरु महाराज कदापि नहीं। वाह, अभी भी मोह नहीं छूटा अपने गुरु का। लेकिन सत्य तो यही है कि आपके वही सदगुरु महाराज आप पर खेता भाई की संपत्ति चुराने का शक करते हैं। तभी तो उन्होंने आपके प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया। आपकी ओर देखना तो दूर की बात है। उन्हें गुरु की लिए लाठी उठाई थी ना तुमने अपने भाई पर। कहाँ गए तुम्हारे सदगुरु? कहाँ गए गांधी भाई? आज यदि तुम्हारे वही भैया नहीं होते जिन पर तुमने लाठी उठाई थी तो कौन तुम्हें भोजन कराता? कहाँ से छिपाते? मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है। अपने और परायों के बीच का भेद समझ लो और अपने परिवार में मन रमाओ। ये गुरु और उनका फल काम नहीं आएगा। काम तो अपने ही आएंगे। मेरी मानो तेरे गुरु के विरह का गीत गाना छोड़कर कमाई करो। आखिर कब तक अपने भाई के घर के मुफ्त खिलौने तोड़ोगे? जंगल हरा भरा हो जाता है। अस्त्र शस्त्र के घाव भी भर जाते हैं, किंतु मर्म भेदी कटु वचनों के घाव मन को हमेशा सालते रहते हैं। इस प्रकार भाभी के तीर के समान कटु वचनों को सुनकर श्री मिहिरराज जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धौल के राजा कलाजी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। मंत्री पद पर कार्य करते हुए उन्हें 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच राज्य का कर जमा करने के लिए उन्हें 8 महीने के लिए अहमदाबाद भी जाना पड़ा। तब उनकी अंतरात्मा
सांसारिक धन की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, ऐसा विचार कर वे दीवान पर छोड़ने का उद्यम करने लगे। इसी समय श्री देवचंद्र जी के धाम गमन का समय भी नजदीक आ गया। इनकी नाड़ी स्थिर है, मैं औषधि दे रहा हूं, हर 2 घंटे में यह औषधि देते रहना। भगवान की कृपा रही तो ये जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये लो दवाई, औषधि देने से अच्छा है आप लोग मेहराज को यहां बुला दें। मैं ठीक हो जाऊंगा। कहाँ है वो? सुना है वो 2 वर्षों से धरोल के राजा करला जी के यहाँ मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। बिहारी जी, पिताजी तुम जाकर मेहराज को बुलाना। जी वो मैं अब देर ना करो, जल्दी से उसे यहाँ ले आओ। उनसे मिले बिना तो मैं धाम भी नहीं जा सकता। किंतु इस समय आपके पिताजी का मेहराज जी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बिहारी जी, कहीं ऐसा न हो कि आपके पिताजी मेहराज को बुलाकर अपनी गद्दी सौंप दें और आप अपना अधिकार ही खो दें। हाँ बिहारी भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि सद्गुरु महाराज मेहराज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। किंतु उनका पुत्र होने के नाते यह अधिकार तो आपका है। आखिर क्या कमी है आप में? बात तो सही है, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे तो मजबूरन मेहराज को बुलाकर लाना ही पड़ेगा। इसका उपाय भी है मेरे पास बिहारी भाई। यदि आप चाहें तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देर किस बात की है श्याम भाई? जल्दी बताइए क्या उपाय है? आप मेहराज को बुलाने धरोल जाइए, किंतु वहां जाकर ऐसे चाल चाहिए कि मेहराज खुद ही मना कर दे यहाँ आने से। इससे सद्गुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मेहराज नाम का कांटा सदा के लिए आपके रास्ते से निकल जाएगा। बादशाहों की चाकरी और चापलूसी करने से तो अच्छा सद्गुरु महाराज जी की डांट सुनना और उनकी सेवा करना है। न जाने मुझे सद्गुरु महाराज कब बुलाएंगे। सद्गुरु महाराज के पास जा भी तो नहीं सकता। समझ में नहीं आता क्या करूं। करना क्या है ये सोच विचार छोड़ो और इन राजाओं की चाकरी भी, और पहुंच जाओ अपने सद्गुरु जी के चरणों में। वहीं तुम्हें आत्मसंतुष्टि और शांति मिलेगी। जाना तो चाहता हूं, किंतु फिर से कहीं सद्गुरु महाराज ने मिलने से मना कर दिया तो मैं ऐसी पीड़ा फिर से सहन नहीं कर पाऊंगा। मन में आशा रखो और निराशा को दूर करो। अरे ये तो सोचो कि तुम्हारा जीवन इन राजाओं की चाकरी के लिए नहीं है, बल्कि समस्त आत्माओं की जागने के लिए है। पहुंच जाओ अपने सद्गुरु महाराज के पास, वही तुम्हारा कल्याण है। मैं ऐसा ही करूंगा।
आज ही राजा से इस बारे में बात करके उन्हें त्याग पत्र सौंप देता हूँ। मंत्री महोदय जी, आपसे कोई मिलने के लिए बिहारी जी आए हैं। बिहारी जी, उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया जाए। जी महोदय जी। हे धनी, आज आपने ही मेरे मन में आशा और विश्वास से परिपूर्ण विचार पैदा किया है और उन्हें पूर्ण करने की परिस्थिति भी बना दी है और बिहारी जी को यहाँ भेज दिया है। लगता है सदगुरु महाराज का बुलावा आ गया है। मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का बखान करूं। मैं आज धन्य हो गया मैं आज। प्रणाम मेहराज जी। बिहारी जी, मेहराज जी। आप कैसे हैं? सदगुरु महाराज जी कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या वो मुझे याद नहीं कर? क्या उन्होंने कभी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं प्रकट की? अच्छा, एक बात बताइए, उनकी नाराजगी का कारण क्या था? उन्होंने मेरा प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार किया था? आप अनावश्यक रूप से क्यों चिंतित हो रहे हैं मेहराज जी? ऐसी कोई बात नहीं है, वे आपसे नाराज नहीं है। कदाचित आप ही को कोई भ्रम हुआ है। राज्य करे ये मेरा भ्रम ही निकले। और बताइए बिहारी जी, कि अपने भाई को कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। वैद्य जी ने उन्हें अंबर और कस्तूरी का सेवन कर आराम करने की सलाह दी है और सुना है दरोल की अंबर कस्तूरी शुद्ध होती है। सो मैं यहाँ चला आया लेने के लिए। अच्छा किया जो आप यहाँ चले आए। मैं अभी शुद्ध अंबर और कस्तूरी का बंदोबस्त करके आपके साथ चलता हूँ। नहीं मेहराज जी, आप तो केवल अंबर कस्तूरी का बंदोबस्त कर दीजिए और आप बाद में बताइए, क्योंकि गांजी भाई का परिवार अभी भी आपसे नाराज है और पिताजी नहीं चाहते आप वहां आकर उनके परिवार को और दुखी करें। आशा है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। हाँ, समझ गए, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं अपने सदगुरु महाराज से दूर रहूंगा? पिताजी को स्वस्थ हो जाने दीजिए, फिर मौका देकर मैं और पिताजी दोनों गांजी भाई के परिवार को समझाएंगे और अब विलंब न करें। जल्दी ही अंबर कस्तूरी मुझे बुलवा दे। बिहारी जी, आप बैठिए, मैं अभी अंबर और कस्तूरी की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है।
आज नहीं आए? क्या हुआ? तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? कहाँ है मिहिरराज? वे नहीं आए। किंतु क्यों? ये तो मैं नहीं जानता। किंतु जब मैंने उनसे कहा कि आप बीमार हैं और मिलना चाहते हैं, तब उन्होंने ये औषधि देकर कहा कि उन्हें आने का समय नहीं है, वे नहीं आ पाएंगे। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। अवश्य ही तुमने उन्हें ठीक से नहीं बताया होगा। तुम एक बार वहां पुनः जाओ और उन्हें समझाकर किसी भी तरह यहां ले आओ। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु अब मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। कितनी अजीब बात है ना पिताजी।